माधव संजय पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि उसने ये जानबूझकर किया है। अभीरा और रूही का सच सबके सामने जानबूझकर लाया है, इसलिए वो उसका कॉलर पकड़ता है। तभी काजल बीच में आती है और माधव से कहती है कि इन्होंने पहले जो भी किया हो, गलत किया हो, वो मैं मानती हूँ, लेकिन इस बार उनकी गलती नहीं है। इस बार मनीष जी की गलती है, क्योंकि उन्होंने सच छुपाया था। आप उनसे क्यों नहीं पूछते? तभी देखते हैं तो मनीष और उनका परिवार वहाँ पे नहीं रहता है। यहाँ पे विद्या चीखने चिल्लाने लगती है कि यह अभीरा तो कातिल की बेटी है। उसकी माँ ने बरसों पहले अपना परिवार छोड़ा था और भाग गई थी, वैसे ही अभीरा भी मेरा और मेरे बेटे का परिवार तोड़ के भाग जाएगी। यहाँ पे माधव विद्या को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी माँ ने ऐसा किया है या नहीं ये पता नहीं है, फिर भी अगर किया हो तो अभीरा की उसमें क्या गलती है। तो वो कहती है तुम उसी का साइड लो। यहाँ पे मनीषा भी अभीरा का साइड लेती है और विद्या को कहती है कि बरसों पहले मनीष जी के परिवार में क्या हुआ था हमें नहीं पता, और फिर भी अगर अभीरा की माँ ने ऐसा कुछ किया भी है तो उसमें अभीरा की क्या गलती है। तभी विद्या मनीषा फिर भी चिल्लाती है और कहती है तुम भी उसी की साइड लो, लेकिन कोई भी रूही की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी रूही की चिंता नहीं कर रहा है, झूठी ही सही, लेकिन कोई तो करो उसकी चिंता। यहाँ पे मासा ये सारी बातें चुपचाप सुन रही होती है। दूसरी तरफ अभीरा रूही के पीछे पीछे उसके कमरे तक जाती है। उसका कमरा खटखटा रही होती है और कहती है 2 मिनट ही सही, लेकिन मुझसे बात करो। मेरी मम्मा ऐसी नहीं थी, वो तुम्हारे माताश्री का खून नहीं कर सकती है। और यहाँ पे रूही पैनिक अटैक आने की वजह से गुस्से में होती है। वो रोहित को कहती है इसे यहाँ से जाने के लिए कहो, वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। रोहित दरवाज़ा खोल के अरमान से कहता है कि भाभी को यहाँ से लेके जाओ, और वो दरवाज़ा लगा देता है। यहाँ पे फिर भी अबीरा दरवाज़ा खटखटा रही होती है। उतने में अरमान उसे खींच के बाजू में लेके जाता है। उसे कहता है अभी रूही की हालत ठीक नहीं है, तुम बाद में समझा देना उसे। लेकिन अबीरा सुनने को तैयार नहीं होती है, लेकिन फिर भी अरमान उसे किसी भी तरह से समझाता है। अबीरा वहाँ से भागती है और मंदिर में आती है, और मंदिर में उसकी माँ का दिया हुआ बॉक्स लाती है और भगवान के सामने कहती है कि मेरे पिताजी, जो मैं जानती भी नहीं हूँ, मेरे पैदा होने से पहले ही चल बसे थे, उन्हें तुमने छीन लिया, मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी माँ को तुमने छीन लिया, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। मेरे माँ होने वजह भी तुमने छीन ली, मैंने कुछ नहीं कहा। अब और क्या करके वो रो रही होती है। उतने में अरमान उसे समझाता है, संभालता है और उसे कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पे मनीष जी माता रानी के मंदिर में आते हैं और वो माँ से कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या कमी रह गई थी जो तुमने ये किया। तभी वहाँ पे दादी सा आती है और मनीष जी से कहती है हम कितना भी कुछ भी करें, लेकिन बच्चे हमें नहीं समझ सकते। हम कितना भी टूट जाए, लेकिन हमें बच्चों को संवारना ही होगा, उन्हें ताकत देनी ही होगी। हमें ये जताना नहीं है कि हम हार चुके, हमें हिम्मत रखनी ही होगी। वो मनीष जी को बहुत ही अच्छी तरह से प्यार से समझाती है। मनीष जी जा रहे होते हैं, उतने में ही संजय फूफा सा वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि आप जा रहे हैं, आप इतना गुस्सा क्यों है। तभी मनीष जी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो संजय फूफासा को बहुत बुरा भला कहते हैं और कहते हैं तुम्हारा हिसाब भी यहीं होगा, वो ऊपर वाला देख रहा है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं करके। तभी संजय फूफासा कहते हैं कि उसे कह दो थोड़ा रुको, मेरे पास और भी बहुत कुछ है करने के लिए, अभी ख़त्म नहीं हुआ है कुछ भी। और मनीष जी वहाँ पे बहुत गुस्से से संजय फूफासा को देख रहे होते हैं। घर पे रूही तमाशा शुरू कर देती है, कहती है मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। तभी माधव, मनोज और मनीषा उसे रोक रहे होते। तभी मनीषा कहती है कि तुम क्यों जा रही हो। तभी रूही कहती है मैं अबीरा के साथ इस घर में नहीं रह सकती, या तो अबीरा रहेगी या तो मैं। सब लोग चौंक जाते हैं ये सुन के। अबीरा और अरमान नीचे आते हैं। अबीरा भाग भाग के रूही के पास आ रही होती है और उसे समझाने के लिए। तभी विद्या उसे धक्का मार देती है। अरमान उसे पकड़ लेता है। अरमान विद्या से कहते हैं माँ आप ये ऐसा नहीं कर सकती। तभी विद्या चीखती है अरमान के ऊपर और कहती है मैंने कहा था ना, मुझे तुम दोनों का चेहरा नहीं देखना, और मुझे माँ मत कहो, तुम दोनों की माँ नहीं हूँ मैं। और यहाँ पे दादी सा ये सारी बातें सुन रही होती है और बहुत ही गुस्से में होती है।